देखिए स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अब स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, अभी तक आपने देखा कि नॉर्मल रिएक्शन इज ए पुशिंग फोर्स एंड टेंशन इज द पुलिंग फोर्स, ठीक है ना, ये बात सबको क्लियर है। फॉर डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन पुश द सिस्टम परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, एंड फॉर डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स पुल द सिस्टम अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स दोनों ही बिहेव करता है, ये आपका पुलिंग भी हो सकता है, पुशिंग भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी स्प्रिंग इज इन एक्सटेंशन और स्प्रिंग इज इन कंप्रेशन, ठीक है। मान लो ये आपका यहाँ से फिक्स पॉइंट से अटैच्ड है स्प्रिंग, और ये ब्लॉक से यहाँ पे अटैच्ड है। तो ये जो एल नॉट मैं यूज करूंगा बार बार, एल नॉट मैं इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करूंगा। तो यहाँ पर अगर ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है तो ब्लॉक स्टेशनरी, क्योंकि एक नेचुरल लेंथ पे जब स्प्रिंग होगी तो वो कोई भी फोर्स सराउंडिंग पर नहीं लगाएगी। ये बात क्लियर है आपको। जब तक स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ है, जिसको हम एल नॉट से डिपेंड करेंगे, तो एल नॉट से डिनोट करेंगे, जब तक वो आप उसमें एक्सटेंशन या कंप्रेशन स्प्रिंग में नहीं आएगा, जब तक उसकी लेंथ एल नॉट रहेगी, फोर्स उसका सराउंडिंग पे या अटैच्ड ब्लॉक पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। बट स्प्रिंग इज व्हेन स्प्रिंग इज इन एक्सटेंशन, ठीक है, व्हेन स्प्रिंग इज इन एक्सटेंशन, तो आपका स्प्रिंग फोर्स पिक्चर में आएगा, ठीक है। तो कैसा होगा, वो पुलिंग फोर्स होगा बेटा। एक्सटेंशन मतलब स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल लेंथ से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल ये इनिशियल पोजीशन थी, आपने इसको x डिस्प्लेस कर रखा है, अगर इस पोजीशन पर हो आप, स्प्रिंग की लेंथ एल नॉट की जगह एल नॉट प्लस एक्स है, तो ये स्प्रिंग एक्सटेंशन में है, ठीक है। तो इस केस में ये फोर्स कैसा होगा, पुलिंग फोर्स होगा। फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, फॉर डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स गो टू द कांटेक्ट पॉइंट एंड पुल द सिस्टम अलोंग द स्प्रिंग, ठीक है। फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स गो टू द कांटेक्ट पॉइंट एंड पुल द सिस्टम अलोंग द स्प्रिंग। तो आपने क्या किया, एक्स एक्सटेंडेड है तो गो टू द कांटेक्ट पॉइंट, और सिस्टम को आप अलोंग द स्प्रिंग पुल करेंगे आप, तो आपको स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्शन तो मिल गई, पुलिंग फोर्स है तो आपको बिल्कुल स्ट्रिंग में जैसे पुल करते हैं उसी तरह से कांटेक्ट पॉइंट पर जाकर अलोंग द स्प्रिंग पुल करने से आपको स्प्रिंग फोर्स मिल जाएगा, जबकि वो कैसा है, पुलिंग है, क्योंकि स्प्रिंग इज इन एक्सटेंशन, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर द रिलीज कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जस्ट आफ्टर द रिलीज, क्योंकि एक्सटेंशन एक्स है, तो जस्ट आफ्टर द रिलीज फोर्स कितना होगा, स्प्रिंग फोर्स के एक्स, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स इज गिवन बाय के एक्स, वेयर के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। पर्टिकुलर स्प्रिंग के मैन्युफैक्चर होते ही उसका के डिसाइड हो जाता है, ठीक है। फिर खींचने से या उसको कंप्रेस करने से ये के चेंज नहीं होता है, ठीक है। एक्स क्या होता है, एक्स कंप्रेशन या उसका एक्सटेंशन, तो एक्स कंप्रेशन होगा, एक्स दबी हुई है नेचुरल लेंथ से तब भी के एक्स फोर्स लगाई, एक्स खिंची हुई है नेचुरल लेंथ से, नेचुरल लेंथ से ज्यादा बोलता हूँ बेटा मैं एक्स को, ये कोई टोटल लेंथ नहीं है, ठीक है ना। के एक्स में एक्स क्या है, एक्सटेंशन या कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो आप क्या करोगे, गो टू द कांटेक्ट पॉइंट, पुल द सिस्टम अलोंग द स्प्रिंग, तो के एक्स आ गया। अब एक ही फोर्स है, अब जस्ट आफ्टर द रिलीज, क्योंकि नॉर्मल फोर्स है ऊपर है, वेट नीचे है, तो अलोंग दिस डायरेक्शन तो और कोई फोर्स है ही, ठीक है। नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर है, mg नीचे की तरफ है, तो अलोंग द सरफेस तो एक ही फोर्स है, तो के एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, के एक्स बाई एम आ गया। तो जस्ट आफ्टर द रिलीज जो ये स्टार्ट करेगा, कितने एक्सलरेशन से स्टार्ट करेगा, के एक्स बाई एम एक्सलरेशन के साथ स्टार्ट करेगा, ठीक है, जस्ट आफ्टर द रिलीज। और अगर मान लो इसी को आपने नेचुरल लेंथ एल नॉट से कुछ कंप्रेस कर दिया हो तो, ठीक है, आप मान लीजिए इसका ये एल नॉट नेचुरल लेंथ है इसकी, ठीक है ना, और आपने इस ब्लॉक को एक्स दबा के रख रखा है, तो यहाँ से रिलीज किया, ठीक है। तो आप इसको जब सिस्टम लोगे अब इस ब्लॉक को, तो क्या करोगे, कांटेक्ट पॉइंट पे जाओगे, ठीक है, सॉरी, तो आपकी स्प्रिंग इधर है, ठीक है ना, ऐसे दबा रखा है, कांटेक्ट पॉइंट पर जाके, क्योंकि स्प्रिंग अब दबी भी है बेटा, तो अब ये क्या करेगी, पुशिंग होगी, गो टू द कांटेक्ट पॉइंट एंड सिस्टम को पुश करोगे आप, वहां पे हैंड रखो अपना और धक्का मारो, तो आपको स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो कंप्रेशन में स्प्रिंग फोर्स पुशिंग फोर्स हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने इसको नेचुरल लेंथ से दबा के रख दिया था इस तरीके से,
यहाँ तक मान लो नेचुरल लेंथ थी इसकी एल नॉट थी यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक इसकी एल नॉट नेचुरल लेंथ थी और आपने इसको एक्स कंप्रेस करके रख दिया इस तक, यहाँ तक ब्लॉक। अब आपने यहाँ से रिलीज किया, ठीक है ना, इस पोजीशन से रिलीज किया तो कितना फोर्स आएगा? क्योंकि आपका एक ही फोर्स है हॉरिजॉन्टल में, ये कांटेक्ट पॉइंट है, कैसा देखो फिर सिस्टम की बाउंड्रीज पे ट्रेवल कर, कांटेक्ट मिला हो, कैसा मिला? स्प्रिंग का मिला, स्प्रिंग क्या मिली? दबी हुई मिली, तो क्या मारेगी? धक्का मारेगी। गो टू द कांटेक्ट पॉइंट, पुश द सिस्टम, तो आपको ये स्प्रिंग फोर्स मिल जाए, ठीक है। अब क्या करोगे आप? के एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, बस, और कोई फोर्स ही नहीं है ना, एक ही फोर्स है, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एम जी बैलेंस हो रहे होने, तो एक्सलरेशन कितना आएगा जस्ट आफ्टर द रिलीज? के एक्स अपॉन, जस्ट आफ्टर द रिलीज के, देखो आगे चेंज होता जाएगा, आगे वेरिएबल एक्सलरेशन, आप सोचो पूरी यहाँ तक आ जाएगी ऐसा नहीं, फिर ये ऑसिलेट करने लग जाएगी इस पॉइंट के, पहले यहाँ तक जाएगी फिर वापस आएगी, इस तरीके से ऑसिलेशन होंगे, तो हम सब एसएचएम में पढ़ेंगे ऑसिलेशन। अभी जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर फोर्स डिफरेंट, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, मान लो आपने यहाँ से दबा के इसको रिलीज किया तो फिर इधर जाएगा ब्लॉक, तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग फोर्स लगेगा, फिर जब नेचुरल लेंथ पर आ जाएगा तब इसका क्या होगा? फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, बट यहाँ पे रुकेगा नहीं, यहाँ पे रुकेगा नहीं क्योंकि इसके पास वेलोसिटी थी, ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया की जो मोशन में और कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो तो वैसे ही चलता रहे, फिर ये आगे जाने लगेगा, तो फिर जब ये आगे जाता है, देख रहे हैं आपने यहाँ से रिलीज किया, मान, यहाँ से आपने रिलीज किया तो पहले यहाँ मीन पोजीशन तक आएगा, यहाँ पर फोर्स जीरो हो जाएगा, फिर आगे जाएगा, तो आगे जाके क्या होगा? फोर्स अब अपोजिट डायरेक्शन में, अब ये पुल करने लग जाएगी, थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक स्पीड आ जाएगी, फिर आगे तक जाएगा, फिर ये फोर्स इसको रोकेगा, फिर इधर जाके रुक जाएगा, तो ऐसे ही ऑसिलेशन चलते रहते हैं इस ब्लॉक, ठीक है ना, ये ऑसिलेशन हम पढ़ेंगे एसएचएम लास्ट चैप्टर में, ठीक है, बट आपको ये क्लियर है कि ऑसिलेशन होंगे क्योंकि यहाँ तक आया, यहाँ पे स्पीड है, फोर्स जीरो है, तो आगे जाएगा, फिर ये रोकेगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो नेचुरल लेंथ पर जब है नेट फोर्स जीरो है, सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ पर है? जब ये एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब मैक्सिमम दबी है, मैक्सिमम खिंची हुई होगी, वहां पर सबसे ज्यादा स्प्रिंग फोर्स है, क्योंकि एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये आपका स्प्रिंग फोर्स है जो पुलिंग और पुशिंग दोनों की तरह बिहेव करता है, तो जब स्प्रिंग दबी हुई हो तब पुशिंग फोर्स लगाइए, के इंटू एक्स, के स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स कितनी दबी हुई है, जब स्प्रिंग एक्सटेंशन में है तो पुलिंग फोर्स लगाइए, फिर से मैग्नीट्यूड के एक्स रहेगा, यहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा? कितनी स्प्रिंग खिंची हुई, ठीक है। तो इन सब बातों में कोई दिक्कत किसी को स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करने में, मैग्नीट्यूड में, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रख लेंगे कि स्प्रिंग का जो के होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन नेचुरल लेंथ, कि आप जितनी नेचुरल लेंथ कम करते जाओगे, काटते जाओगे, मान लो आपने स्प्रिंग काट के दो टुकड़े कर दिए, समझ रहे हैं बेटा, ये L0/2, ये L0/2 का टुकड़ा, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग का जो के बेसिकली नेचुरल लेंथ से रिलेट होता है, कैसे रिलेट होता है? इलास्टिसिटी में देखेंगे, YA/L फार्मूला आता है, वो हम इलास्टिसिटी में बात करेंगे, ठीक है। अभी आपका के है, अभी आप ध्यान रखेंगे प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन नेचुरल लेंथ, तो ये मान लो आपने आधा आधा कर दिया, L0/2 और L0/2 कर दिया, तो आधी लेंथ करते ही, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू 1/L है, के क्या हो जाता है? 2K, तो ये के है, तो इन दोनों टुकड़ों का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? 2K और 2K हो जाएगा इस तरह, ठीक है। तो के प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन नेचुरल लेंथ भी याद रखना है। फोर्स का मैग्नीट्यूड स्प्रिंग फोर्स का हमेशा के इंटू एक्स होगा, फिर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स क्या? एक्सटेंशन और कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग है, ठीक है। कोई डाउट किसी को इसमें?